कक्षा 9 गणित अभ्यास 9.1 राजीव प्रकाशन की किताब से ये पहला प्रश्न है। और इस प्रश्न है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर त्रिज्याएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी सबसे पहले हम दो वृत्त बनाते हैं और इन दो वृत्तों में हमारे पास दो वृत्त हैं। इनका ये केंद्र A है और इसका केंद्र P है। दो बराबर जीवाएं हैं हमारे पास। केंद्र से दोनों जीवा पर ये दो त्रिज्याएं हैं। इसको हम नाम यहाँ दे सकते हैं B C और यहाँ P Q R। ये दो वृत्त हैं। इन दो वृत्तों में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है। वृत्त में हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि दोनों की जो जीवाएं हैं, दोनों वृत्तों की जीवा BC बराबर है QR के। ठीक है, सबसे पहली चीज़। और सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि कोण BAC, ये कोण BAC बराबर है कोण QPR के। QPR ये कोण QPR। ठीक है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। यानी अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों वृत्तों में दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। इसमें हम क्या क्या चीज़ देख रहे हैं? एक तो हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है BC बराबर QR। ठीक है, ये हमें दिया है। उसके बाद दूसरा, हम यहाँ पर वृत्तों की त्रिज्याओं की अगर बात करें तो AB बराबर PQ, यानी ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, वृत्त बराबर है तो PQ। समान सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ये समान वृत्त यानी सर्वांगसम वृत्त, यानी वृत्त समान है इसकी त्रिज्या। ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं AC इक्वल टू PR। ठीक है, ये भी सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या मिल गया। BC बराबर QR, AB बराबर PQ और AC बराबर PR, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हम SSS यानी भुजा 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 सर्वांग समता का नियम यूज़ करेंगे। सर्वांग समता नियम। ठीक है, इससे हम क्या सिद्ध कर लिए? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अतः जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके बीच के अंदर जो कोण होते हैं संगत भाग बराबर होते हैं, यानी संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण BAC कोण QPR के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। अब प्रश्न 2 की बात करते हैं इसी अभ्यास का, जिसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर त्रिज्याएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इसका अपोजिट है। तो हम इसमें भी वही काम करेंगे। दो त्रिभुज बनाएंगे, दो वृत्त बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ठीक से बना नहीं है, कोई बात नहीं। ये हमारे दो वृत्त बन गए हैं। वृत्त की ये दो जीवाएं हैं और ये त्रिज्याएं हैं जो कि बराबर हैं। ठीक है, ये हमारे दो बराबर वृत्त हैं और इन दोनों के दो बराबर जीवाएं और बराबर त्रिज्याएं हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के, ये कोण बराबर दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जीवा BC इक्वल टू QR होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले उसकी बात करते हैं हम। तो दिया क्या है? क्या दिया हुआ है? कोण BAC बराबर है कोण QPR के। ये हमें यहाँ पर
मिला हुआ है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि बी सी जो जीवा है वो जीवा क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों में हम क्या देखेंगे कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या। ठीक है ना, ये दो सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है, इसकी त्रिज्या ये है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और भी इसमें मिला हुआ है, कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर, ये दिया हुआ है, ये हमें प्रश्न में दिया है। और एक चीज़ देखेंगे, ए सी इज इक्वल टू पी आर, वही चीज़ है सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे भुजा कोण भुजा, दोनों त्रिभुजों में क्या है, भुजा कोण भुजा। ठीक है, ये हमारा, तो हमें जब ये भुजा कोण भुजा दोनों वृत्तों की मिल रही है तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये है साइड एंगल साइड नियम से सर्वांग समता नियम। इससे हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इस नियम से ये चीज़ सिद्ध हो गया, इति सिद्धम।